तो दोस्तों नमस्कार। फाइनली अभी भी आज 8 अगस्त को एक और नोटिस आ चुकी है और आपका जो राउंड 1 का काउंसलिंग का टाइम शेड्यूल था वो एक बार फिर से एक्सटेंड हो चुका है। देख सकते हैं 8 तारीख आज का ही ये नोटिस है, ठीक है। और देखिए अब आपका जो राउंड 1 का शेड्यूल है वो थोड़ा सा फिर से चेंज हुआ है। ये लगभग आप मान लीजिए कि छठी बार फिर से चेंज हुआ है। तो चॉइस फिलिंग अब आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 8 अगस्त शाम 6:30 बजे से 9 अगस्त 11:59 यानी रात 11:59 तक आप अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे नए शेड्यूल के अनुसार। और चॉइस लॉकिंग आप कब तक कर पाएंगे राउंड 1 के लिए, तो 9 अगस्त को शाम 6 बजे से 9 अगस्त को रात 11:59 बजे तक आप अपना चॉइस को लॉक कर पाएंगे। अब आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो कब जारी होगा, वो दोस्तों आपका 11 अगस्त को जारी होगा। वैसे तो ये आपका इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन आज ही होना था 8 अगस्त को, लेकिन अब ये आपका 11 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा सीट अलॉटमेंट का राउंड 1 का। तो अब ये आपका जो शेड्यूल है ये फिर से इसकी डेट क्यों आगे बढ़ी है ये आपको बताऊंगा। और क्या अब इसमें कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी क्या यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, MBBS और BDS कॉलेज, ये भी आपको बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें सभी छात्रों के पास जो भी सीट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे थे, उनको बता दें डेट बढ़ गई, वीडियो को शेयर कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ कि ये आपकी डेट क्यों बढ़ी है। देखिए यहाँ पर नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए मैं दिखाता हूँ। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, in reference to many requests being received from NRI/CW candidates and ongoing court cases, the competent authority has decided to extend further the choice filling of round 1 of UG काउंसलिंग 2025 as under। ठीक है, अब चलिए मैं आपको आगे की अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे एक स्टेट की MBBS अलॉटमेंट लिस्ट है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है MBBS और कौन सा आपको कॉलेज मिला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आपका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी रैंक दी गई है, आपके मार्क्स दिए गए हैं ऑल इंडिया रैंक के साथ में। और ये 6 तारीख को ही ये आपका 6 अगस्त को ही पंजाब स्टेट का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पंजाब नीट UG 2025 MBBS BDS कोर्स। तो पंजाब स्टेट की जो आपकी टेंटेटिव प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट थी वो 6 अगस्त को ही जारी कर दी गई थी, ठीक है। और बाकी के जो स्टेट थे उनका प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आज 8 अगस्त को आना था, लेकिन आपका जो राउंड 1 UG काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। तो अब आप सभी को 11 तारीख को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्यों बार बार बढ़ रहा है, क्या दोस्तों यहाँ पर इस बार कम रैंक वाले छात्रों को भी क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है GMC इस बार फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर अभी तक आपने सीट मैट्रिक्स नहीं देखा है कि आपके स्टेट में कितनी सीट हैं ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में MBBS BDS के लिए, तो आपको देख लेनी चाहिए कि MBBS और BDS के लिए ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से आपके स्टेट में कॉलेज हैं। देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से आपको अन्य स्टेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ असम की सीट मैट्रिक्स दी गई हैं आपके स्टेट में कौन कौन सी सीटें हैं। उसके बाद देखिए बिहार, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सभी स्टेट की यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दी गई है। और आपको यहाँ पर सीट की डिटेल मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर कौन सा जो है सीट मिल सकती है। तो एक तो और चीज़ यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि BDS की इस बार कितनी सीट बढ़ी हैं। सीट मैट्रिक्स में पूरा डाटा होता है MBBS की सीट कितनी बढ़ी हैं। तो जो अभी आपका शेड्यूल आगे बढ़ा है, जो शेड्यूल जारी हुआ है वो शेड्यूल और ये सीट मैट्रिक्स और साथ ही साथ जो भी लिस्ट आती है सीट अलॉटमेंट की जो पंजाब की आई थी वो भी, और जो रैंक लिस्ट आई थी वो भी, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कहाँ पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। जाइए आप देखिए जाके मैंने PDF डाल दी, हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हैं और जो अपडेट आती है सबसे पहले मैं वहाँ पर भी प्रोवाइड करा देता हूँ।
तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है MBBS BDS की वो इस प्रकार से आती है। जैसे कि ये महाराष्ट्र स्टेट की है तो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑल इंडिया रैंक, रोल नंबर और आपका नाम भी है। और इधर देखिए क्या दिया गया, इधर कैटेगरी भी आपकी दी गई। इसी प्रकार सभी स्टेट की स्टेट मेरिट लिस्ट आई थी। ऑल इंडिया कोटा मैंने आपको सीट मैट्रिक्स दिखाया। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए देखना चाहते हैं तो इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पर सारी PDF उपलब्ध हैं, जाइए डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का, जुड़ जाइए। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज की जनरल, OBC, EWS, SC और ST इन सभी कैटेगरी में ये जो आपका फर्स्ट राउंड है इसमें गवर्नमेंट कॉलेज कितने अंक तक मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इतनी बार आपका जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है कितनी बार डेट इसकी एक्सटेंड हो चुकी है, कितनी बार इसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि आज ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों का जब अपनी चॉइस लॉक कर रहे थे तो उनका लॉक नहीं हो रहा था और उसके बाद वो अपने आप बंद हो गया, तो वहाँ पर अनलॉक्ड लिख के आ गया था। अनलॉक्ड का मतलब था ऑटो लॉक, ये अपने आप लॉक हो गया। जिनके में लॉक्ड लिखा था उनका मतलब था कि उनकी चॉइस उन्होंने खुद लॉक करी है, और जो अपनी चॉइस खुद लॉक नहीं कर पाए उनमें अनलॉक्ड लिख के आ गया, तो उसका मतलब था वो लॉक हो चुका है। ऑटो लॉक वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप कोई ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आप सबमिट नहीं करते हैं, लेकिन टाइम अगर पूरा हो जाता है तो वो अपने आप सबमिट हो जाता है, सेम उसी प्रकार से, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कितने मार्क्स पर आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों फर्स्ट राउंड का टाइम से काउंसलिंग शेड्यूल बार इसकी डेट बढ़ी है, तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए कम नंबर पर भी इस बार। लेकिन अगर देखा जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो जनरल कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 500 प्लस है, यानी कि 500, 510, 520, 530, 540, 550, तो फर्स्ट राउंड में इतने मार्क्स पर बहुत आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज MBBS हो या BDS हो, बहुत आराम से आप सभी को इतने मार्क्स पर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जिन छात्रों का स्कोर EWS और OBC कैटेगरी से 500 से कम है, तो 500 से कम अंक पर OBC EWS में चांस मिलेगा क्या फर्स्ट राउंड में। तो कितने मार्क्स होने चाहिए 500 से कम अंक होने पर, तो 500 से कितना कम होना चाहिए, 480 से नीचे नहीं होना चाहिए, 480 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आपके चांस बन सकते हैं। और रैंक कितनी होनी चाहिए, तो देख लीजिए रैंक आप सभी को मैं बताऊं कि जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की जो रैंक थी वो 36,000 रैंक पर BDS कॉलेज मिल गया था 2024 में। OBC और EWS में लगभग 3,29,000 रैंक पर BDS गवर्नमेंट कॉलेज मिला था 2024 में, ठीक है। और यही आपका जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक कट ऑफ कम हो जाती है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मतलब है कि फर्स्ट राउंड पहले होगा, पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी, उसमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड के बाद थर्ड राउंड, उसके बाद होता है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसके अंतर्गत उन सभी छात्रों को मौका मिल जाता है जिनके कम मार्क्स हैं और जिनकी रैंक कम है। तो आपके भी अगर कम मार्क्स हैं तो आपको भी वहाँ पर चांस मिल सकता है। बाकी जो सीट मैट्रिक्स है कि आपके स्टेट में कितनी सीट हैं, MBBS की कितनी सीट पहले थी और इस बार कितनी सीट बढ़ी, यानी कि कुल सीट कितनी है इस बार आपकी, MBBS हो या BDS हो या BSc नर्सिंग हो, इसकी डिटेल टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी एक बार फिर से आप सभी का राउंड 1 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, एक्सटेंड हो चुकी है डेट, तो आप सभी देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो बाकी अब आप सभी का कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी आपने राउंड 1 में अभी तक अपना जो है चॉइस लॉकिंग करी थी या नहीं करी थी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर नहीं करी थी तो मौका मिल गया है आपको, क्योंकि अब 11 तारीख को इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा। अब एक और चीज़ कि जल्दी से आप सभी कमेंट में बता दीजिए कि आप किस स्टेट से हैं और आपकी रैंक क्या है और आपके मार्क्स क्या हैं, आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट में बता दीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। वीडियो को हाइप भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग।